Thanks everyone. Today I will start next topic is simple machine. सिंपल मशीन कौन कौन सी होती है बेटा देखते हैं. वी से दैट वर्क इज डन. हम ये कहते हैं कि काम हो गया है. व्हेन कब, जब ऑब्जेक्ट आर मेड टू मूव यूजिंग सम फोर्स, जब किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स लगाते हैं और वो मूव करता है. अ मशीन इज टूल. मशीन जो है एक ऐसा टूल है, एक औजार है, यूज टू मेक आवर वर्क ईजियर, जिसकी मदद से हमारा काम आसान हो जाता है. इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फोर्स यूज टू डू वर्क. इसकी वजह से, मशीन की वजह से जो हमें फोर्स लगाना होता है वो कम लगाना पड़ता है. सिंपल मशीन्स आर सिंपल टूल्स. सिंपल मशीन कौन कौन सी होती है बेटा? सिंपल औजार होते हैं, सिंपल टूल्स होते हैं. दीज आर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन. कई तरह की सिंपल मशीन होती हैं, जैसे ये देखो, लीवर, पुली, व्हील्स, एक्सेल, इंक्लाइंड प्लेन, स्क्रू, वेज. ये बहुत सिंपल हैं और सबके घरों में भी मिलेंगी ये चीज़ें. देखो, आप देखोगे ना पता चलेगा सबके घरों में ये सिंपल मशीन्स. बट आपने अभी इस पॉइंट से इनको देखा ही नहीं है. ये देखो, फर्स्ट इज लीवर. आपने देखा होगा ग्राउंड में, जब ये ऐसे सेंटर में एक ऐसे होता है और ये इस टाइप से झूला होता है, एक है ना, ऐसे ऐसे एक साइड पे एक बैठता है, दूसरे साइड पे दूसरा बैठता है, ऐसे होता है ना. फिर ये ऊपर नीचे होते हैं इस तरह से. तो ये वाला एग्जांपल लीवर का ही है. देखो, लीवर इज मेड अप ऑफ अ स्ट्रेट बार. ये एक स्ट्रेट बार से बना होता है. दैट कैन टर्न ऑन अ फिक्स्ड पॉइंट, जो एक फिक्स्ड पॉइंट पर अटैच होता है, जिसको बोलते हैं फुलक्रम. ठीक है. ऑल लीवर्स हैव टू पार्ट्स. सभी लीवर के दो पार्ट्स होते हैं, एक द बार और एक फुलक्रम. द बार तो ये ऊपर वाला हो जाएगा बेटा, और ये फुलक्रम हो जाएगा. फोर्स इज सप्लाइड ऑन वन एंड. इसके एक एंड पे फोर्स अप्लाइड होता है. और लीव टू मूव द ऑब्जेक्ट दैट इज ऑन द अदर हैंड. दूसरी तरफ जो चीज़ होती है, जैसे यहाँ पर हम फोर्स लगाएंगे, इसको नीचे की तरफ करेंगे तो यहाँ वाला ऊपर हो जाएगा. ठीक है ना. जैसे इसने एग्जाम्पल दे रखा है, अगर हमें ये इतना भारी उठाना है, अगर हम वैसे उठाना चाहेंगे तो हमसे नहीं उठेगा. लेकिन अगर हम इस तरीके से कुछ नीचे लगा के और ये बार लगा के उठाना चाहेंगे, तो यहाँ से जब हम इसको दबाएंगे, नीचे पुश करेंगे, तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा, है ना. ये आसानी से उठ सकता है. द फोर्स अप्लाइड इज कॉल्ड एफर्ट्स. इसके लिए हमें जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो एफर्ट्स होगा. द ऑब्जेक्ट एट द अदर हैंड. ये जो दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट है, इसको हम बोलेंगे लोड. लीवर इज यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पज. इन पर्पज के लिए हम यूज करते हैं इसको. फर्स्ट इज टू मूव और लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट. भारी ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए, उठाने के लिए, चीज़ों को कट करने के लिए, और ढक्कन को खोलने के लिए. आपने घर में मम्मी को देखा होगा कि कई बार उनके ढक्कन खुलते नहीं हैं, तो वो कोई चाकू या कोई और ऐसी चीज़ से उस ढक्कन को ऐसे करके निकालती हैं. एग्जाम्पल है बेटा, सीजर, हमर, बोटल ओपनर. ये इस तरह की, ये सारे हमारे लीवर का काम करते हैं. नेक्स्ट इज पुली. अ पुली इज मेड अप ऑफ अ व्हील. व्हील की बनी होती है, एक पहिए की, छोटे से पहिए की पुली बनी होती है. विद अ रोप, एक रस्सी के साथ या किसी चैन के साथ. जैसे ये देखो, ये पुली का एग्जाम्पल है कि ये बीच में व्हील है और ये रस्सी से काम हो रहा है. क्या काम हो रहा है कि कुएं से पानी निकाल के आसानी से निकाला जा रहा है. अ पुली इज यूज टू लिफ्ट और लोअर हैवी ऑब्जेक्ट. कि बहुत भारी सामानों को लिफ्ट करने में, उठाने में नीचे से पुली हेल्प करता है. वाटर फ्रॉम अ वॉल इज ड्रॉन यूजिंग अ पुली. कुएं से पानी निकालना भी पुली की मदद से हो जाता है. द बकेट इज अटैच टू वन एंड ऑफ द रोप. रोप के एक किनारे पे, रस्सी के किनारे पे बकेट बांधी जाती है. एफर्ट इज अप्लाइड एट द अदर हैंड. दूसरी तरफ फोर्स अप्लाई किया जाता है, यहाँ पे एफर्ट लगाया जाता है, खींचा जाता है. पुली आर यूज्ड इन लार्ज फैक्ट्रीज टू मेक मशीन्स वर्क्स विदाउट यूजिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी. पुलिस को बेटा बहुत सारी फैक्ट्रियों में यूज़ किया जाता है, मशीन वर्क किया जाता है, ताकि एनर्जी को बचाया जा सके, और एनर्जी बचा के ही वहाँ पर वो काम हो जाते हैं. फ्लैग्स आर होस्टेड ऑन अ फ्लैग पोल विद द हेल्प ऑफ अ पुली. पुली की मदद से ही आपने देखा होगा, जो हमारे झंडे लहराए जाते हैं, ऊपर छोटा सा वो व्हील लगा देते हैं और फिर रस्सी खींचते हैं तो ऊपर झंडा चला जाता है. व्हील एंड एक्सेल. व्हील एंड एक्सेल इज मेड अप ऑफ अ व्हील कनेक्टेड टू अ रोड नोन एज द एक्सेल. इसमें क्या था बेटा? व्हील था और रस्सी थी. इसमें क्या डिफरेंस है? एक रोड की मदद से ये व्हील अटैच होते हैं. व्हेन द एक्सेल इज टर्न्ड इट मेक्स द व्हील मूव. जब ये टर्न करता है, मुड़ता है, तो ये मूव करते हैं. द स्टीयरिंग व्हील इन अ कार. कार में जो स्टीयरिंग व्हील होता है, जिससे हम डायरेक्शन को चेंज करते हैं, वो इसी की तरह होता है बेटा. ठीक है. अटैच टू द एक्सेल ऑफ द फ्रंट व्हील.
वो अब जो उनका आगे वाला पहिया होता है उससे अटैच होता है। बाइसिकल एंड स्कूटर ऑल्सो यूज व्हील्स एंड एक्सल। जो बाइसिकल और स्कूटर वगैरह उसमें भी व्हील और एक्सल यूज़ करते हैं जिससे वो डायरेक्शन चेंज हो सके। एग बीटर्स एंड शीविंग मशीन हैव व्हील एंड एक्सल। विंड मिल्स एंड सीलिंग फैंस यूज व्हील एंड एक्सल। ये जो विंड मिल्स होती हैं या पंखे, छत के पंखे होते हैं, वहाँ पर भी ये चीज़ें यूज़ होती हैं। व्हील्स विद टिथ आर यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ मशीन। किसी भी मशीन की स्पीड को बढ़ाया या घटाया जा सकता है व्हील्स को यूज़ करके, उनके जो टिथ होते हैं उनके साथ उनको यूज़ करके। सच टूड व्हील्स आर कॉल्ड गियर्स। इनको हम गियर्स बोलते हैं। उसके बाद बेटा इंक्लाइंड प्लेन। एन इंक्लाइंड प्लेन इज मेड अप ऑफ अ फ्लैट स्लोपिंग सरफेस। फ्लैट मतलब सीधा, स्लोपिंग मतलब ऐसे तिरछा, यानी वैसे तो प्लेन हो लेकिन स्लोप में हो। जैसे कोई चीज़ मान लो ऐसे सीधी है तो ये स्लोप हो जाएगा। दैट इज प्लेस्ड एन एंगल, जो एक एंगल पे प्लेस्ड होता है, टू अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, किसी हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके के सरफेस पे। आगे पिक्चर दिखेगी आपको तो उसमें क्लियर हो जाएगा। एन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स इट ईजी टू मूव अ हैवी ऑब्जेक्ट। और ये इंक्लाइंड प्लेन क्या करता है, किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को मूव करने में हेल्प करता है। ये देखिए जैसे ये ट्रक है मान लो, और इसके ऊपर सामान, हमें हैवी सामान लोड करना है, तो इस तरह से कोई फट्टा लगा देते हैं बेटा, और ये क्या बन जाएगा आपका इंक्लाइंड प्लेन। और अब यहाँ से रख के ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे तो वो ईजिली चला जाएगा, है ना। पुशिंग इट अप एंड डाउन टू द स्लोप, ये स्लोप में ऊपर या नीचे ले जाने के लिए यूज होता है। इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फोर्स नीडेड टू लिफ्ट द। अगर वैसे उठा के हम रखेंगे तो बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी मदद से वो फोर्स कम किया जा सकता है। हैवी कर्टन्स और बैरल्स आर लोडेड ऑन टू ट्रक यूजिंग एन इंक्लाइंड। यू भी मैंने ये आपको बता ही दिया कि ट्रक पे लोड करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। अ रैम्प इज़ एन इंक्लाइंड प्लेन विद अ जेंटल स्लोप। ठीक है, रैंप जो है वो भी बनाया जाता है जेंटल स्लोप पे। इन प्लेस ऑफ सच जैसे हॉस्पिटल वगैरह में भी आपने देखा है रैंप ऐसे बने होते हैं ताकि वो इजीली वहाँ से जाया जा सके। एज एन अल्टरनेटिव टू अ स्टेयर केस और व्हेन द लिफ्ट फेल्स टू वर्क, जब कई बार लिफ्ट काम करना बंद कर दे या स्टेयर केस वहाँ सीढ़ियाँ नहीं होती तो वहाँ पर ऐसे रैंप बना दिए जाते हैं। एज अ स्लोप अलॉन्ग विच स्ट्रेचर्स एंड व्हील चेयर्स कैन बी पुश्ड, क्योंकि किसी बंदे को आगे चेयर पे बिठा के स्ट्रेचर पे लेटा के ले जाना तो काफ़ी फोर्स लगाना पड़ता है, तो स्लोप की मदद से वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। स्क्रू, a screw is made up of an inclined plane wrapped around a cylinder in the form of a spiral। स्क्रू जो होता है बेटा एक इंक्लाइंड प्लेन, ये देखो इस तरह का स्क्रू होता है, ये पेंच जिसको हिंदी में आप बोलते हो, है ना। सिलेंडर शेप होती है, उसके चारों तरफ से ऐसे स्पाइरल बना होता है। A screw has a groove or thread cut into the its surface। ये सरफेस पे ना इस तरीके से कट लगे होते हैं, ऐसे ऐसे निशान से लगे होते हैं। देयर इज़ अ प्रोविज़न एट वन एंड टू टर्न द स्क्रू। यहाँ पर बिल्कुल पतला सा होता है और यहाँ पर ये ऐसे निशान होता है जिसपे हम, जिसकी मदद से इसको पेचकस से ऐसे, ये देखो दिखा रखा है, ये पेचकस से उसको हम एक एंड पे इसका करके और उसको टर्न कर सकते हैं। स्क्रू आर टर्न्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रू ड्राइवर। ये स्क्रू ड्राइवर है, इसकी मदद से इसको हम बंद कर सकते हैं। अ स्क्रू इज़ यूज टू होल्ड ऑब्जेक्ट टाइटली। किसी भी ऑब्जेक्ट को टाइटली होल्ड करने के लिए स्क्रू यूज़ करते हैं। द जैक यूज फॉर लिफ्टिंग व्हीकल्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्रू। जैक भी यूज़ करते हैं बेटा, जैसे कोई किसी गाड़ी का पंचर वंचर हो जाता है तो पहिया बदलने के लिए उसको थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, तो वो इसी की मदद से उठाते हैं। वेज, अ वेज इज़ मेड अप ऑफ टू इंक्लाइंड प्लेन्स विच मीट एट अ शार्प एजेस। ऐसी दो चीज़ें जो शार्प एजेस से मिलती हैं। दिस शार्प एजेस इज यूज टू कट। ये चीज़ें देखो जैसे ये आप इसको क्या बोलोगे, हथौड़ी सॉरी वो काटने के लिए बोलते हैं जिसको हम, वो ऐसी शेप में होता है जैसे ये लकड़ी का उसके आगे डंडा हो गया और यहाँ से ऐसे हाथ इस तरीके से शेप हो जाती है उसकी, कुल्हाड़ी बोल सकते हो बल्कि, है ना। ठीक है, तो इसको ये आगे ये वाला चीज़ जो है जो काफ़ी शार्प होती है, जो चीज़ों को कट करने का काम आती है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ ए वेज आर एक्सल, ये देखो लिख रखा है, चाकू भी है और रेजर ब्लेड भी है। तो वुड कटर यूज एन एक्सल टू कट द ट्रीज, वो ट्रीज काटने के लिए भी उनके काम आती है। इस तरीके से जो फोर्स लगाते हैं तो आगे वाले हिस्से से वो कट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। ये सारी सिंपल मशीन्स हैं और ये आपको अच्छे से पढ़नी है, समझनी है। ठीक है।